इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कामठी मोटर्स छिंदवाड़ा। बागेश्वर सरकार के खिलाफ कलचुरी समाज के द्वारा मोर्चा खोलने उनकी शिकायत नगर पुलिस अधीक्षक से की गई है। कलचुरी समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि बीते दिनों बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कलचुरी समाज के आराध्य भगवान सहस्त्रबाहु के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर कलचुरी समाज के द्वारा अपना विरोध दर्ज कराया गया है। उन्होंने इस मामले में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग शासन और प्रशासन से की है। धीरेन्द्र शास्त्री माफी मांगो, धीरेन्द्र शास्त्री माफी मांगो, खलास समाज जिंदाबाद। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हमारे आराध्य गुरु सहस्त्रबाहु भगवान के बारे में गलत टिप्पणियां बोली हैं, जो हम लोगों को बोलने में भी अशोभनीय लग रही हैं। हम सीएसपी मैडम के पास आज उनके विरोध में यहाँ पर उनको ज्ञापन देने आए हुए हैं और हम लोग सभी कलार समाज यही चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। तथाकथित पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वालों का है। इन्होंने कलचुरी समाज के आराध्य हमारे भगवान की तरह पूजनीय श्री सहस्त्रार्जुन महाराज के विषय में अनर्गल टिप्पणी की है और ऐसे शब्दों का, ऐसे भाषा का उपयोग किया है जो हम आप लोगों के सामने यहाँ कह नहीं सकते। और हमारी धार्मिक भावनाओं को उन्होंने बहुत ज़्यादा आहत किया है और पूरा समाज इस बात को लेकर आक्रोशित है। पूरे प्रदेश में, देश में उनके खिलाफ समाज एकजुट हो रहा है और उसका विरोध कर रहा है। उसी कड़ी में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और अपनी बातें यहाँ सीएसपी मैडम से ज्ञापन के माध्यम से दी है। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार लगातार जिले की विधानसभाओं में दौरा कर जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान उनके द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ द्वारा किए गए विकास कार्यों की बातें भी जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। आज जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार परासिया विधानसभा के ग्राम उदय ढाना में पहुंचे थे, जहां पर सांसद नकुल नाथ द्वारा स्वीकृत सांसद निधि से 2 करोड़ 40 लाख रुपए की सड़क का निर्माण हो रहा था, लेकिन निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन होने पर जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा कड़ी नाराजगी जाहिर की गई और उन्होंने तत्काल पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को फोन लगाकर निर्माण कार्य घटिया होने की जानकारी भी दी, साथ ही इसकी जांच कराने के निर्देश भी दिए। एसडीओ कौन है इधर देखने? तो वो डहरिया को बोलो, इसमें अर्थवर्क तो हो ही नहीं रहा है। ये रेत नाले की निकाल के इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। कापू वाली काली है ना, और उनको बोलो कि अर्थवर्क कम से कम 1 फीट का तो हो। सड़क पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत हुई है, उसका अर्थवर्क का काम चल रहा है, जिसमें पुलिये के निर्माण में काली रेत का इस्तेमाल हो रहा है, जो स्थानीय नाले से एकत्रित की जा रही है। इस प्रकार से भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा दिखाई दिया। साथ में मुझे ये दिखाई दिया कि अर्थवर्क के लिए इन्होंने टेकड़ी काटकर उसकी काली मिट्टी रोड में डालकर उसको लेबल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भविष्य में ये रोड चलेगी नहीं, इसलिए इस पर कार्रवाई करने के लिए मैंने पीडब्ल्यूडी के ई मंडल जी को फ़ोन लगाकर निर्देशित किया हूँ। संभवतः मुझे उम्मीद है कि इस मामले में जाँच होगी। कामठी मोटर्स ने शुक्रवार को मारुति सुजुकी की नई कार फ्रॉन्क्स की अपने शोरूम में भव्य लॉन्चिंग की है। लॉन्चिंग के दिन ही इस नई कार की 8 डिलीवरी हो चुकी है, जबकि 80 से ज़्यादा बुकिंग भी हो गई हैं। फ्रॉन्क्स को मारुति सुजुकी की ओरिजिनल एसयूवी की श्रृंखला में शामिल किया गया है और इसे 5 सीटर और 7 सीटर वेरिएंट में उपलब्ध कराया जाएगा। मारुति फ्रॉन्क्स का स्टार्टिंग प्राइस 7,46,500 रुपए से शुरू है। नागपुर रोड स्थित कामठी मोटर्स में इसकी लॉन्चिंग के अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कामठी मोटर्स के एमडी अभय दुग्गड़, सीईओ अंकित जैन, जय कुमार जैन, एसबीआई बैंक के मैनेजर आशीष ठोटेहार, कोटक महिंद्रा बैंक के बलदेव साहू, नेक्सा के जनरल मैनेजर पंकज ठाकरे विशेष रूप से मौजूद थे। गाड़ी में आज हमारे तरफ में आज जो कम से कम 80-85 कस्टमर ने विजिट करके 10 से 12 बुकिंग आज हमारी हुई है।
और अभी हम 4 गाड़ी की डिलीवरी भी आज शुरू हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि पीछे में कस्टमर का बहुत सारा हुजूम है अभी, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर यहाँ पर आए, अच्छा प्रतिशत मिल रहा है गाड़ी को। शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एसपी विनायक वर्मा के निर्देश पर पुलिस टीम रोजाना देर शाम वाहनों की चेकिंग कर रही है। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर जुर्माने की कार्यवाही भी हो रही है। असुरक्षित भी है और अपराध भी। शराब के नशे में या शराब पीकर वाहन चलाने में कार्रवाई की जा रही है जी। इसमें अलग अलग कार्रवाई की है। जैसे हम लोग अभी लगातार हाईवे रोड में ओवर स्पीड गाड़ी वाहनों की कार्रवाई की जा रही है। और जैसे अलग अलग दिवस अलग अलग कार्य, जैसे आज शराब के नशे में वाहन चलाने वालों की कार्रवाई की जा रही है। सीट बेल्ट वाला मैंने पिछली बार कल हुआ था और आगामी दिनों में भी कार्रवाई की जाएगी। जेईई मेंस परीक्षा में विद्याभूमि के विद्यार्थियों ने बड़ी सफलता हासिल की है। संस्था की प्रशासिका डॉक्टर विजया यादव ने बताया कि जेईई मेंस 2023 की परीक्षा में उनके स्कूल के छात्र श्रेष्ठ शुक्रवार ने 95% अंक हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसी प्रकार चंचलेश भलावी ने 92%, मदन विश्वकर्मा ने 87%, लक्ष्य लांबा ने 82% और सार्थक तिवारी ने 80% अंक के साथ जेईई का एग्जाम सफलतापूर्वक निकाला है। जेईई मेंस की परीक्षा में 8 में से 5 विद्यार्थी विद्याभूमि के सफल हुए हैं। इन सभी विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी प्राचार्य एवं केमिस्ट्री फैकल्टी के श्रीनिवास राव सहित आंध्र प्रदेश के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के गाइडेंस में कोचिंग कराई गई थी। विद्याभूमि पब्लिक स्कूल में कक्षा 11वीं और 12वीं में प्रिपरेशन क्लास जेईई और नीट जैसे कंपटीशन एग्जाम की सफलतापूर्वक तैयारियां विद्यार्थियों को कराई जा रही हैं। I would like to thank my parents and all the teachers who have supported me throughout the 1 year for JEE. I would like to thank my parents and all the teachers and management staff who helped me crack JEE, and I will try my best in JEE Advanced. First of all, I would like to thank my parents, my teachers who have supported me throughout my whole journey of this IIT JEE, and I am very thankful to them. I would like to thank all my teachers, my parents and everyone who has guided me throughout this journey. I always believed that every person has potential, but the guidance provided by these teachers is actually the main weapon. It's a very happy day for our Vidyabhumi. So since last 8 years we are running the successfully coaching classes regarding JEE as well as NEET. Every year more than 80% of our strength we are giving the result. This year also as usual, out of 8 students, 5 students got qualified in JEE Mains. कि JEE Mains में हमारे 8 स्टूडेंट थे जो कि हम लोग स्कूल में ही उसकी कोचिंग करवाते हैं 11-12 के साथ। तो हमारे आज 5 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और बच्चों ने बहुत अच्छा परसेंटाइल लाया है। पिछले हम लोग 10 सालों से ये क्लासेस चला रहे हैं। नीट और JEE दोनों की कोचिंग हम लोग देते हैं। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 days फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को मन की बात 2.0 की 100वीं कड़ी में देश को संबोधित करने जा रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रत्येक वार्ड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उक्त संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी गई। एपिसोड है और इस
शोबे एपिसोड को भारतीय जनता पार्टी ने यह रूपरेखा बनाकर तय किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ा जाए, क्योंकि एक मन की बात का कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। यह देश को मजबूत करने वाला, सामाजिक रूप से मजबूत देने वाला और दूर सुदूर अंचल में जो एक समाज सुधार के लिए काम कर रहे हैं और देश के सुधार के लिए कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सामने ला करके दुनिया के सामने, देश के सामने रखकर करने वाला कार्यक्रम है। और इतनी सारी चीज़ें हमारे देश में एक साथ चलते रहती है जो हमें कभी जानने को मिलती नहीं है, और उनकी मन की बात में कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रहता, गैर राजनीतिक कार्यक्रम रहते हैं। और जो हमारे देश तरक्की कर रहा है, हमारे देश में जो भी नए आयाम हो रहे हैं, चाहे किसानी में हो, खेती में हो, खेल में हो, जो भी अनेक अनेक क्षेत्रों में जैसे हमें मालूम रहता है, वो चीज़ को सामने प्रधानमंत्री रखते हैं। जिले में गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां पुलिस द्वारा निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करेंगी। इसे लेकर आज कोतवाली थाना अंतर्गत CSP प्रियंका पांडे की उपस्थिति में गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के मैनेजरों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कंपनी में CCTV, गनमैन और सुरक्षा गार्ड की उपलब्धता सहित आवश्यक दिशा निर्देश कंपनी के मैनेजर्स को दिए गए। यातायात पुलिस और RTO विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज मानसरोवर कॉम्प्लेक्स पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वाहन चालकों और परिचालकों का चिकित्सकों के द्वारा निःशुल्क उपचार करने के साथ उन्हें दवाइयों का वितरण भी किया गया। ये सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज चालक परिचालकों का जो स्वास्थ्य परीक्षण शिविर है, उसका आयोजन मानसरोवर बस स्टैंड छिंदवाड़ा पे आयोजित किया गया है, जिसमें यातायात पुलिस और हमारे ज़िले के SP साहब आदरणीय श्री विनायक वर्मा सर के निर्देशन पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह इसलिए किया जा रहा है कि कई बार ये देखा जाता है कि विजिबिलिटी कम होने से, जिसका सीधा संबंध आँखों से होता है, तो आई टेस्ट होना चालकों का बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सभी ड्राइवर्स, खासकर वे ड्राइवर जो लंबे सफ़र की बसें यहाँ से संचालित करते हैं, उनका आज आई टेस्ट कराया जाएगा, और अगर उनकी आई में किसी प्रकार का डिफेक्ट है तो उसको कैसे ठीक कराना है, यह उपचार भी उनको बताया जाएगा। MLB स्कूल में आज कक्षा 9वीं और 11वीं का परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। इस अवसर पर संस्था के प्राचार्य भारत सोनी के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। MLB स्कूल स्टाफ ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कक्षा 9वीं और 11वीं का परीक्षा पर विधिवत घोषित किया गया है। जितनी छात्राएं पास हुई हैं, उन सभी छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सभी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि आने वाली कक्षाओं में वो अपने और अच्छा परीक्षा फल लाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी कल्पना तिवारी के सेवानिवृत्ति पर आज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा उन्हें भावभीनी विदाई दी गई।